अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। तो दोस्तों दिखाती हूँ आज की बहुत बड़ी नौटंकी इस घर की, जो कि सिर्फ कैमरे पे ही होती है, पीछे से कुछ और ही होता है। मैं आपको आज ये भी बताने वाली हूँ कि सीमा जो दिखाती है ना, वो सिर्फ दिखावा होता है, सिर्फ वीडियो का दिखावा, लेकिन उसके पीछे की असलियत जो होती है वो कुछ और ही होती है। और सारी रात फास्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी इनकी नौटंकी। तो कितनी बड़ी नौटंकी चल रही है। कल तक तो ये लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, आज ये फिर एक हो गए हैं क्योंकि इन्हें वीडियो का ड्रामा करना है। अब मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी आपको, बड़ी ख़ास, और उसकी नज़रें भी दिखाऊंगी जो अलग ही नज़र होती है। एक ससुर की नज़र दिखाऊंगी आपको, जो ससुर की गंदी नज़र होती है अपनी बहू पर। देखिए किस तरह से कर रहा है। सीमा को मैं भी चाट रहा अपने हाथ से। सीमा को मैं भी चाट रहा अपने हाथ से। सीमा को मैं भी चाट रहा अपने हाथ से। तो मेरे द्वार में बिड़ा का जागा सीधा राम जादा। मेरी बहू है, बिल्कुल, और क्या, मेरी बहू है, मैं अपने हाथ से चाट रहा। चेयर करो, चेयर, ये पिला दिया मम्मी। दोस्तों, इन घर वालों की सीमा से लड़ाई की एक और वजह ये भी थी कि नेत्रपाल इसके प्यार में लट्टू हुआ जा रहा है। और नेत्रपाल देखिए, उसकी बेटी भी है, उसकी दूसरी बहू भी है, लेकिन उन दोनों को नहीं कहा, इसको ही कहा खाली, इसको मैं अपने हाथ से चाय पिलाऊंगा। तो गाइस ये है हमारे AK-47। तो गाइस ये है हमारे AK-47। तो गाइस ये है हमारे AK-47 बंदूक, जो कि हम PUBG में चलाते थे, और अब चलाने वाले हैं हम इसे लैंटर में। और क्योंकि गेट की आज तैयारी हो रही है, अपने गेट ये रखे तो आज गेट लगकर रेडी हो जाएगा, और 2-3 दिनों बाद ये खुलेगा। तो हम गेटों के जो नीचे जो लगते हैं खंबी, उनके लिए यहाँ पर टाई बीम का नाश कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ पागल लोग आकर के मेरी वीडियो में ये कहते हैं कि तुम्हें बोलना नहीं आता। ये लप्पू किस तरह से बोलता है, AK-47 को AP-47 कह रहा है। इसको नहीं देखते, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे कि लप्पू क्या कह रहा है, मेरे बारे में बोलना शुरू कर देंगे। अभी देखो दलालो, ये तुम्हारी भगोड़ी जो है, ये तैयार होके ये अपना महल चुनवा रही है, तुम्हारे ही देश में तुम्हारे मुंह पे थूक रही है। जिसके दलाल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। भगोड़ी, तेरे बारे में नरेंद्र मोदी जी क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं तुम जैसे के बारे में, सुनो। आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। देश के कोने कोने में। तो दोस्तों, सतर्क होने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से, इस भगोड़ी जैसे लोगों से, जो अपना साम्राज्य हमारे हिंदुस्तान में बना रहे हैं। अपना घर यहाँ पर ये बना करके क्या साबित करना चाहती है कि ये यहाँ की नागरिकता इसे मिल गई है? बिल्कुल भी नहीं, नागरिकता भी मिली नहीं। बच्चे अभी इसके स्कूल में ऐसे एंटर किए नहीं पूरी तरह से, और इसको अभी पूरी तरह से कुछ भी ऐसा हासिल चीज़ नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में रहने के लिए मान्य हो, ठीक है। और वैसे भी अब रघुपुरा में भी कानून आने वाला है, जो योगी जी का डंडा चल रहा है ना घुसपैठियों पर, तो इस पे कब चलेगा योगी जी, बता दीजिएगा, क्योंकि योगी जी इस पर बड़े मेहरबान हैं। आज तक भेजने की हिम्मत नहीं हुई उनकी इसको, लेकिन अब उम्मीद करते हैं शायद वो उन और घुसपैठियों के जो आए हुए हैं जिन पे डंडा चल रहा है, ये भी उनमें शामिल हो जाए। उम्मीद तो यही है।
कोशिश तो यही है सबकी। तो योगी जी इस भगोड़ी पे भी ध्यान दीजिए, जो अपना यहाँ पे साम्राज्य खड़ा कर रही है, जो हर जगह घूम रही है, आ रही है, जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ, देखिए भगोड़ी की एक क्लिप बना आपने। ये किस तरह से बाहर घूम रही है, किस तरह से ये हमारे देश के कानून का उल्लंघन कर रही है, और किस तरह से ये कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। और ये महल बन रहा है इसका, तो इस पे कोई लीगल एक्शन लेने वाला है या नहीं पता नहीं। योगी जी इस पे कब एक्शन लेंगे। हम ये नहीं कहते कि घुसपैठियों को रखो यहाँ पर, हम ये नहीं कहते आप उन लोगों पर जो आपको जिनको आप भेज रहे हो, जिन पे आपको पॉइंट आउट कर रहे हो, उन्हें ना करो। लेकिन उन सारे घुसपैठियों में ये सबसे बड़ी घुसपैठिया जो डंके की चोट पर आपके कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, कम से कम उस पर तो नज़र रखो। या उस पर आपकी कौन सी ऐसी मेहरबानी है जो आपने उस पर कर रखी है या उसने आप पर कर रखी है, समझ नहीं आता। क्योंकि ये इसको 3 साल हो चुके हैं इसी तरह से दंदनाते हुए, इसी तरह से, और आज ये इस कगार पे पहुंच गई है कि ये अपना प्लॉट लेकर अपना घर यहाँ पर बना रही है। किस हक से? एक घुसपैठिया को यहाँ रहने का हक किसने दिया? जब तक आप या तो आप ऐलान कर दो या तो आप सबसे बोल दो कि भाई इस घुसपैठिया को हमने अपना लिया है। उसके बाद यहाँ की जनता प्रोटेस्ट करना बंद कर देगी, बोलना बंद कर देगी इसके बारे में। क्योंकि अगर आप ही लोग इस तरह के घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं तो फिर तार से बच के और घुसपैठियों को निकालने का क्या मतलब है? सबको यहीं रखो। सबसे बड़ी घुसपैठिया तो ये औरत है हमारे देश की, इसे यहाँ पे रखा हुआ है, बल्कि इसके 4 बच्चों तक को नहीं रिपोर्ट किया गया। तो योगी जी कानून समझ में आया नहीं। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये किसी हिंदू के भी समझ में नहीं आया कि इस घुसपैठियों को रखने का मतलब क्या है। घर बन रहा है, हम 8-1 हफ्ते के अंदर अंदर उम्मीद है कि हम अपने घर में होंगे। कैसी औरत है जिसने मर्दों की हर वैरायटी को फंसा रखा है? एक मैं ही रह गया। तुम कहाँ से टपक पड़े? कौन हो? जी मैं वो शादी के लिए। लो एक और आ गया। अरे भाई मैं अपने पेशाब को तो किसी तरह रोक लूंगा, लेकिन कोई उस औरत को रोके। हमारे यहाँ ईद में इतनी समय नहीं बची है जितनी कि वो औरत बच गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और प्लीज़ वीडियो को हाइप भी ज़रूर दे देना। और सुनते हैं भगोड़ी के और झूठे सपने जो ये बुन रही है। तो दोस्तों इसके सपने तो पूरे होने नहीं वाले हैं, लेकिन सुन लेते हैं क्या कह रही है भगोड़ी। सुनने में क्या जाता है, वैसे भी एंटरटेनमेंट के लिए बकवास सुनने में ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। जो ये ज़्यादा बकवास करती है ना वो, तो इसके सपने सपने ही रह जाएंगे। हाँ, ये घर बन के ज़रूर किसी के दान में जाएगा, क्योंकि ये लप्पू का परिवार भी यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद जेल में जाएंगे इस भगोड़ी के साथ में। तो दोस्तों भगोड़ी की गॉसिप सुनते हैं कि भगोड़ी क्या क्या सपने बुन रही है। हमारे घर है, ये भी हमारे घर है, हम कोई अलग नहीं है, बट वहाँ एक दिक्कत तो ये सुना बनवाई कि वहाँ गली बहुत पतली है। फ्यूचर में भगवान क्या आशीर्वाद से छोटी बड़ी गाड़ी देंगे तो पार करने में वो दिक्कत